Assalamu alaikum. Welcome back to Unknown Writing Star. So today is our introduction to quantitative reasoning. It is our introductory lecture. So what is quantitative reasoning? Quantitative reasoning is the ability to use mathematics and information to solve real-world problems. क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन को यूज़ करने की एबिलिटी का नाम है ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. Four basic principles and processes quantitative reasoning in solving problems. Understand the problem, develop a plan, carry out the plan, and look back. These are the understand the problem, develop a plan, carry out the plan, and look back. These are the four basic principles of quantitative reasoning. First, what is mathematics? As we have described in the above topic, ability to use mathematics. So we should know what is the mathematics. Mathematics is the science that deals with the logic of shape, quantity and arrangement. जिसमें हम शेप के साथ, क्वांटिटी के साथ एंड अरेंजमेंट के साथ डील करते हैं. ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है. What are quantitative skills? मैंने गलती से कह दिया. वो हमारे पास क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है जिसमें हम लॉजिक, शेप और अरेंजमेंट के साथ डील करते हैं. वो हमारे पास मैथमेटिक्स है. क्वांटिटेटिव स्किल्स और क्वांटिटेटिव थिंकिंग आर स्किल्स दैट एनेबल वन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद नंबर्स. क्वांटिटेटिव स्किल्स और क्वांटिटेटिव थिंकिंग आर स्किल्स जो किसी भी पर्सन को इनेबल करती हैं कि वो सॉल्व प्रॉब्लम्स करें विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. द क्वांटिटेटिव स्किल्स डेफिनेशन इंक्लूड हैविंग स्किल्स इन नंबर ऑपरेशंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एनी अदर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस. Quantitative skills are needed especially in the areas of developing and carry out a plan to solve a problem. जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं और उस प्लान को कैरी आउट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्वांटिटेटिव रीजनिंग स्किल्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. क्वांटिटेटिव स्किल्स इंक्लूड द फॉलोइंग: रीडिंग एंड आइडेंटिफाइंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन. हमने मैथमेटिकल जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, जो डाटा हमें दिया हुआ है, हमने उसे पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है. इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन. हमने उस डाटे में क्या मतलब वो हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है, हमने उस चीज़ को इंटरप्रेट करना है. फाइंडिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसके हमने मुनासिब तरीके ढूंढने हैं. एवेल्यूएटिंग द वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स. मतलब जो हमने रिजल्ट निकाला है क्या वो सही है या नहीं, हमने ये भी देखना है. टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग: प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डाटा सफिशिएंसी. First one is the problem solving. Problem solving is the primary focus of quantitative reasoning. Problem solving में जो है वो quantitative reasoning का जो है वो primary focus है. Understanding the problem, setting up the plan and carrying out the plan are major steps. इसमें हम जो है प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए प्लान बनाते हैं और उस प्लान पर रद्द अमल करते हैं. Data sufficiency. Using quantitative reasoning to determine if enough information is available to solve the problem. मतलब हम डाटा सफिशेंसी में देखते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो डाटा दिया गया है, क्या वो वाकई में इनफ है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. Importance of quantitative reasoning in nursing. Quantitative reasoning plays a vitally important role in research. It helps to answer important research questions and field in study. Helps you understand how to apply statistical method, allows us to critically analyze the results, provides organization and meanings to data. क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है नर्सिंग में इसका एक वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट रोल है रिसर्च वर्क में. ठीक है, हमें रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स में क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो हेल्प आउट करती है. हम कैसे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं इस रिसर्च वर्क में, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग इस चीज़ में हमें हेल्प करती है. हम जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं रिसर्च वर्क में, हम उसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं क्रिटिकली, इसके साथ क्वांटिटेटिव रीजनिंग डील करती है.
और हमारे जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइज करती है क्वांटिटेटिव रीजनिंग इस चीज़ में। हाँ, इस वजह से क्वांटिटेटिव रीजनिंग नर्सिंग में इम्पोर्टेंट है। मूविंग टुवर्ड्स numerical literacy. Numerical literacy means how we arrange numbers, how we deals with them. ठीक है, first of all we should know what is a number. A number is a concept, it only exists in our mind. ठीक है, नंबर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है। A number is a mathematical object used to count, measure and label. नंबर्स के थ्रू हम काउंटिंग कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं एंड लेबल कर सकते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स सर्विंग एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर वेरियस ऑपरेशंस एंड थ्योरीज। ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम करता है वेरियस ऑपरेशंस एंड थ्योरीज में। ठीक है, अब हमारे पास न्यूमेरल क्या होता है हम वो देखते हैं। न्यूमेरल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल को हम यूज़ करते हैं उसे हम न्यूमेरल कहते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ नंबर्स आ जाते हैं। When we are talking about numbers, we mainly refer to the decimal number system, having number between 0 and 9. So there are various types of numbers in the decimal number system. जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं हमारे दिमाग में जो सबसे पहली बात आती है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आती है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ नंबर सिस्टम इन विच वी हैव डिजिट्स बिटवीन 0 and 9. हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। आइए इनको एक एक करके हम देखते हैं। पॉजिटिव नंबर्स, द पॉजिटिव नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 0 आर नोन एज पॉजिटिव नंबर्स। वो नंबर्स जो हमारे पास 0 से बड़े हों हम उन्हें पॉजिटिव नंबर्स कह सकते हैं, लाइक 1, 2, 10, 12 एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। In other words, the numbers that are present on the right hand side of the 0 on the number line are termed as positive numbers. This is a number line on the right hand side of the 0. On the right hand side of the 0 we have positive numbers, while on the left hand side of the 0 on the number line we have negative numbers. Negative numbers are the numbers that are less than 0. For example, -1, -2, -5 etc. वगैरह वगैरह। Moving towards natural number, the most basic type of numbers that range from 1 to positive infinity are called natural numbers. Natural number starts from 1, 2, 3 and continue. ठीक है, ये हमारे पास बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये इनकी स्टार्टिंग जो है वो 1 से होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही चलते रहते हैं। फिर उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 का एडिशन कर दें तो वो हमारे पास होल नंबर्स बन जाते हैं। द नंबर्स दैट रेंज बिटवीन 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ होल नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p is known as a numerator and q is known as a denominator. फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हम p by q की फॉर्म में जिन्हें हम लिख सकते हैं। p हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और q हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5/3, 3/4, 7/8 etc. Integer numbers are a collection of positive values, negative values and zeros. Integers are represented by z. इसमें हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ और ज़ीरो इंक्लूड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 1.5, 3.6, 7, -8, 0 एट्सेट्रा। फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो कि सिर्फ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 1 एंड अ नंबर इटसेल्फ। मतलब ये कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक वो खुद और एक और कोई नंबर हो। फॉर एग्जांपल इसमें हम बात कर सकते हैं 3 is a number which is divided by 1 and the number 3 itself. कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों।
The numbers that can be completely divided by 1 or more are known as composite numbers. For example, 32, 8, 25, 6, etc. Even numbers, the positive or negative numbers that can be completely divided by the number 2 are known as even numbers. ऐसे नंबर्स जो completely 2 पर डिवाइड हो उन्हें हम even numbers कहते हैं. For example, 4, 8, etc. और नंबर्स द पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2. ऐसे नंबर्स जो कि कम्प्लीटली डिवाइड ना हो 2 पे उन्हें हम ऑड नंबर्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल 3, फॉर एग्जांपल 7, etc. Rational numbers, the numbers that can be represented in the form of p by q, where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called rational numbers. ऐसे नंबर्स जो कि इन द फॉर्म ऑफ p by q में रिप्रेजेंट किए जा सकें और p एंड q बोथ इंटीजर्स हों और q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल 10/2, 0.5, etc. इरेशनल नंबर्स वो हैं जो हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल द वैल्यू ऑफ √2, वैल्यू ऑफ पाई, etc. रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कि हमारे पास कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का. और रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंटेड बाय आर करते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. होल नंबर्स को हम जो है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम, टेबल, चार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं. फिर हमारे पास नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स में डिवाइड करते हैं. रियल नंबर्स का तो मैंने आपको बता दिया कि जो कि हमारे पास रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं. जबकि इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जब ऐसे नंबर्स जिनका हम स्क्वायर लें तो रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव नंबर में आए. फॉर एग्जांपल इयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1. ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है. रियल नंबर में हमारे पास रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर आ जाते हैं. रियल नंबर में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आ जाते हैं. रैशनल नंबर आगे हमारे पास फ्रैक्शंस इंटीजर्स में डिवाइड होते हैं. इंटीजर्स जो है हमारे पास फर्दर क्लासीफाई होते हैं होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स में. होल नंबर में हमारे पास 0 और नेचुरल नंबर आ जाता है. और नेचुरल नंबर हमारे पास हैं ऑड, इवन एंड प्राइम नंबर्स. हेयर वी हैव टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम्स में हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम. ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास ओनली 2 डिजिट्स हों, 0 एंड 1. ठीक है, इसकी बेस हमारे पास 2 होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम इस तरह कह सकते हैं, दिस इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम को हम बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसकी बेस जो है वो हमारे पास 2 होती है. और बाइनरी नंबर सिस्टम की हम एप्लीकेशंस कंप्यूटर्स में देख सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में देख सकते हैं. एज वी यूज़ ओनली 0 एंड 1 इन कंप्यूटर लैंग्वेज. उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं. 0 to 9 रेंज होती है उनकी. ठीक है, फिर उसके बाद इसकी बेस हमारे पास 10 होती है डेसिमल नंबर सिस्टम की. फिर हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम आ जाता है. ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास वो नंबर सिस्टम है जिसमें हम ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे पास वो नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 8 डिजिट्स होते हैं. इसकी बेस 8 होती है और जो डिजिट्स होते हैं उनकी रेंज 0 to 7 होती है. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 16 डिजिट्स होती हैं. इसकी बेस 16 होती है. नंबर्स की रेंज जो होती है वो 0 to 9 होती है एंड A to F. अब मैं आपको एक बात बताते जाऊँ कि यहाँ पर जो A to F है ना, ये हमारे पास कंसिडर्ड एज 10, B कंसिडर्ड एज 11, C considered as 12, 13 considered as the numbers continuing. ठीक है, हमारे पास A to F यहाँ तक रेंज होती है. This was all about the number system. I will make a separate video on how to convert base number systems, for example decimal number system into a binary number system, on these topics separately, not in this video, but I will make. Arithmetic operations. Arithmetic operations is a branch of mathematics that involves the study of numbers, operation of numbers that are useful in the all other branches of mathematics. Arithmetic operations is a branch of mathematics जिसमें हम जो है
स्टडी ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स की स्टडी करते हैं, जो कि हमारे पास दूसरी ब्रांचेस में यूज़फुल होती हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बेसिकली हमारे पास 4 हैं, जिसमें हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आ जाता है। एडिशन जो है उसको हम इस सिंबल के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन को हम इस सिंबल के साथ डोनेट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम इस सिंबल के साथ डोनेट करते हैं, डिवीजन को हम इस सिंबल के साथ डोनेट करते हैं। एडिशन में हम ये है कि हम दो चीज़ों का सम फाइंड कर रहे होते हैं। सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्शन एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसमें हम दो नंबर्स का जो है वो डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम दो नंबर्स की जो है वो जो है उनके प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर होता है वो मल्टीप्लिकेंड होता है, जो हमारे पास सेकंड नंबर होता है वो मल्टीप्लायर होता है, और जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में हम जो है क्वोशंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिवाइडेंट को डिवाइडर पे डिवाइड कर रहे होते हैं और हमारे पास क्वोशंट आता है, ठीक है। मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन binary division, multiplication, addition and subtraction. In this video we will only discuss about the theory, and I will make separate video on numerical questions of this theory separately. बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़। हमारे पास बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिससे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस 4 हैं। इसी तरह हमारे पास अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ 3 हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल में आ जाती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो है a प्लस ब्रैकेट्स b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट्स प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है a क्रॉस ब्रैकेट्स b क्रॉस c ब्रैकेट्स इज इक्वल टू ब्रैकेट्स a क्रॉस b ब्रैकेट्स क्रॉस c। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। a क्रॉस b a क्रॉस इंटू ब्रैकेट्स b प्लस सी इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ये हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन्स, यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वेश्चंस। हम यूनिट्स एंड और उनके कन्वर्जन्स क्यों करते हैं? बेसिकली हम वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, ठीक है। बड़े से छोटे यूनिट में जाते हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट्स में जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज़ को मेजर करने के लिए इतने ज़्यादा यूनिट्स हमारे पास होते हैं। लाइक हम डिस्टेंस को मीटर में भी मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। फ्लूइड को हम लीटर में करते हैं, मिलीलीटर में करते हैं, मेजर करते हैं। हम यूनिट्स को कन्वर्जन करते हैं उनके बड़े यूनिट से छोटे यूनिट्स में और बड़े छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में। व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट we divide, and when we convert from larger unit to smaller unit we multiply. For example, I have to convert मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हम करेंगे तो वो हमारे पास 200 सेंटीमीटर्स आ जाएंगे। इसी तरह से ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टेबल्स हैं यूनिट्स के कन्वर्जन के लिए। तीसरा 1 ग्राम हमारे पास 1000 मिलीग्राम्स के बराबर होता है। 1 मिलीग्राम 1000 माइक्रोग्राम्स के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर्स और 1000 मिलीमीटर्स के बराबर होता है।
फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं 1 टी कप 6 ऑन्स के बराबर होता है, 6 टी स्पून हमारे पास 1 ऑन्स के बराबर होता है, 1 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून के बराबर होता है और 1 यार्ड हमारे पास 3 फीट के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं एरिया के जो कि इम्पोर्टेंट हैं इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इन सॉल्विंग MCQs। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला देख लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हम ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल में हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का है एरिया इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट, और एक्लिप्स का हमारे पास जो है वो एरिया होता है पाई ए बी। ट्रेपेजॉइड या ट्रापेजियम का जो हमारे पास एरिया होता है वो हमारे पास है a+b/2 इंटू हाइट। Dimensions. In mathematics, dimensions are referred to as measurement of size such as length, width and height of an object or shape. हम इसमें जो है मेजरमेंट ऑफ साइज इसकी करते हैं जिसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं। लेंथ, विड्थ एंड हाइट ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं करती, इस वजह से हम डिमेंशंस को लेंथ, विड्थ एंड हाइट में ही मेजर करते हैं। Dimensional constants. The physical quantities with dimensions and a fixed value are called dimension constant. For example, gravitational constant G, universal constant R, velocity of light in a vacuum C. These are all dimensional constants. ये हमारे पास कुछ dimensions हैं जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं FSC लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास उनकी डिमेंशंस दी हुई हैं, उनके जो है वो यूनिट्स दी हुई हैं। यहाँ पर हम इनकी जो है वो खुद नहीं निकालते, हम सिर्फ इनको याद करना होता है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी इनको याद कर सकते हो। पैरामीटर, पहले हमने डिस्कस किया था एरिया के बारे में, अब हम पैरामीटर के बारे में करेंगे। पैरामीटर इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब बाउंड्री में जितना भी किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसे हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू a+b+c। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्रॉस a, मतलब हम उसकी लेंथ ऑफ साइड को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रेक्टेंगल का होता है पैरामीटर 2 इंटू विड्थ प्लस हाइट। क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर हमारे पास होता है a+b+c+d। सर्कल और सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है 2πr। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, रेट एंड रेशो। रेट क्या होता है हमारे पास? व्हेन टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स आर कंपेयर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो वी रेफर टू इट एज रेट। जब भी हम दो क्वांटिटीज़ हैं वो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हम कंपेयर करते हैं और रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पास रेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 100 miles per hour। माइल्स एंड आवर इज अ डिफरेंट यूनिट and we are comparing them in the form of a ratio, so it will be a rate. When we compare two quantities that have same units, then it will be referred as ratio. For example, A/B, A is the antecedent and B is the consequent. There are three ways of writing the ratio: A to B, A/B and A by B. Key points to remember: the ratio should exist between the quantities of the same kind. रेशियो हमारे पास सेम काइंड की क्वांटिटीज़ के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। क्वांटिटीज सेम होती हैं, उनके यूनिट्स सेम होते हैं। वाइल कंपेयरिंग टू थिंग्स द यूनिट्स शुड बी सिमिलर, ठीक है। देयर शुड बी सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ टर्म्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑर्डर ऑफ टर्म्स हो। द comparison of two ratios can be performed if the ratios are equivalent like the fractions. हम रेशियोज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं अगर रेशियोज़ जो हैं वो फ्रैक्शन की तरह इक्विवेलेंट होंगी तो। रेशियो का जो है वो हम ये देख लेते हैं, कंपैरिजन और इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं रेशियो रेट के वो देख लेते हैं। कंपैरिजन रेशियो, फर्स्ट रेशियो कंपेयर सिमिलर यूनिट्स, कंपेयर्स डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। कैन बी रिटन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए हैं। रीड इट यूजिंग द वर्ड टू, अलाउज यू टू कैलकुलेट द बेटर डील,
ठीक है, रीड इट यूजिंग द वर्ड पर। हाँ मतलब रेशो में जो है वो हम जो है वो सिमिलर यूनिट्स को कंपेयर करते हैं और रेशो 3 तरीक़ों से लिखी जा सकती है। रेशो में हम टू का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि रेट जो है वो डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर करता है। हम इसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं पढ़ते वक्त वो पर का वर्ड होता है और ये हमें बेटर डील्स को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करती है। बोथ रेशो, अब इनके कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं। बोथ रेशो एंड रेट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शंस रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है